आज बिहार की बात में हम लोग बात करने वाले हैं कि वर्तमान परिदृश्य में बिहार में जो अभी राजनीतिक गतिविधियां हैं, जो चुनाव को लेकर के माहौल है, जो आगामी 6 तारीख को पहले चरण का चुनाव है, उसमें भी क्या परिस्थिति बन रही है। देखिए, जिस प्रकार से एनडीए और महागठबंधन दोनों में कांटे की टक्कर थी, लेकिन इसमें फासला कैसे शुरू हुआ। जिस प्रकार से आरजेडी के समर्थकों ने तरह तरह के गाने बनाने शुरू किए, वो गाने बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो सुनाया नहीं जा सकता, जिसके बारे में चर्चा नहीं की जा सकती थी, जिसमें माँ बहन बेटियों की चर्चा हो रही है, जो बड़े ही अश्लील तरीके से है। दूसरी बात कि कुछ गाने ऐसे हैं जिसमें समाज को लेकर के प्रहार किया गया है और उसमें खून खराबे की बात होती है। इसमें यहाँ तक कहा जाता है कि तेजस्वी भैया की अगर सरकार आएगी तो कट्टा सटा के गोली से बात करेंगे और कट्टा सटा के तुमको घर से उठा लेंगे। इसके अलावा उसमें ये भी कई गाने में ये भी कहा गया है कि तेजस्वी को अगर लड़कियों से संबोधित किया जा रहा है कि अगर तुम तेजस्वी की जान बन जाओगी तो तुमको केस लड़ने में सुविधा होगी, यानी तेजस्वी यादव तुमको समर्थन करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, तुम पर जो भी मुकदमा होगा। अन्य गानों में कहा गया है कि जिस प्रकार से अगर तुम तेजस्वी यादव के समर्थन में रहती हो तो तुम पर जितने भी मुकदमे होंगे वो हटा लिए जाएंगे। ऐसे कई प्रकार के गाने हैं जो समाज में इस बात को याद दिलाती है कि 1990 का जंगल राज क्या था। यानी सरकार बनी नहीं है, कोई संभावना अभी नहीं है, उसके बावजूद जिस प्रकार के ये गाने तरह तरह के बाजार में बनाए जाते हैं, उनके समर्थक द्वारा जिस प्रकार के स्लोगन दिए जा रहे हैं, जिस प्रकार की चर्चाएं की जा रही है, वो अगर सुनेंगे और बिहार के वर्तमान परिदृश्य में अगर आप बिहार आएंगे और जो चर्चा सुनेंगे और आप देखेंगे और जो बिहार के निवासी उनको पता ही है, तो आपको समझ में आएगा कि 1990 का दौर कैसा रहा होगा। उसकी आपकी पुनरावृत्ति याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अगर आएंगे तो ऐसा ही करेंगे। यही बात है। अगर किसी महिला से अगर आप बात करना चाहेंगे तो महिलाएं भी यही कहती है कि इसको किसी मर जाएंगे लेकिन लालू यादव के बेटे को वोट नहीं देंगे। अन्य प्रकार की गालियां भी उनको दी जाती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि समाज में किस प्रकार की परिस्थिति बनी है। नींव ऊपर से करेरा ऊपर से नींव चढ़ा। अब ये काम उसके बाद आकर के राहुल गांधी ने कर दिया है। छठ के बाद राहुल गांधी जब बिहार के दौरे पर आए तो उन्होंने कहा कि छठी मैया का उन्होंने मजाक उड़ाया, उस पर्व का उन्होंने मजाक उड़ाया। साथ साथ प्रधानमंत्री को नचनिया जैसी बात कि अगर वोट के लिए वो नाचने भी लगेंगे, जैसे मुद्दे उठा करके उन्होंने महागठबंधन को कहीं ना कहीं बैकफुट पर धकेला है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, पिछली बार कहा था मैं जब अपना कार्यक्रम बनाया था, क्योंकि अभी मैं बिहार भ्रमण पर हूँ, अभी वीडियो मेरा बराबर नहीं जा पा रहा होगा, उसके पीछे मुख्य कारण है अभी मैं बिहार भ्रमण पर हूँ, तमाम जगहों पर जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ चुनाव है, लोगों से बात कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ। ये तमाम चीजों को देखते हुए मैं आपको बता सकता हूँ कि इस बार की जो 6 तारीख की जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की रहर है। खास करके जब आप महिलाओं से बात करेंगे तो आपको लगेगा कि 100 में से 96% 97% महिलाओं का वोट नीतीश कुमार को जा रहा है। चाहे उसमें देश के बड़े बड़े पत्रकार हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सब लोग उसे मुखातिब होंगे कि वो महिला को कह रहे हैं, महिला को फोर्स कर रहे हैं कि आप आरजेडी को वोट क्यों नहीं कीजिएगा। आपने लालू का राज देखा है, आपने तेजस्वी का राज नहीं देखा है, आप एक बार तेजस्वी को आजमा करके देखिए। उसके बाद महिलाओं ने उनको जो जवाब दिया है वो सुनने लायक है, उसको आप सुन सकते हैं। तो इससे साफ साबित होता है कि नीतीश कुमार की 10,000 योजना जो थी, जिसकी दूसरी खेप 1 तारीख को आ भी गया है, मतलब 1 तारीख को मिल भी आ भी गया है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि महिलाएं कितनी गदगद है। यही नहीं, जो पहले किया गया काम है, चाहे वो फ्री बिजली का हो या वृद्धा पेंशन को लेकर के हो या महिलाओं को लेकर के जीविका दीदी को लेकर जो कार्यक्रम पहले चलाए गए हैं उनको लेकर के हो, तो इन तमाम चीजों पर अगर आप गौर करेंगे तो नीतीश कुमार इसमें काफी आगे है। महिलाओं का ये भी मानना है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने सब दिन मेरा ख्याल रखा है, इन्होंने कभी ख्याल नहीं रखा। ये आएंगे तो देंगे, इनको लाना ही नहीं है तो ये देंगे कहाँ से। तो इन तमाम चीजों को देखिए। दूसरा, राजनीतिक गतिविधि जो बिहार की है, अभी वर्तमान में राजनीतिक गतिविधि इस प्रकार की हत्या, मोकामा में एक हत्या को लेकर के बात हुई है, तो उस दुलार चंद की हत्या, वो एक बिहार की राजनीति को थोड़ा सा गरमा गया है। अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो आप सुन ही रहे हो किस प्रकार से चुनावी शोर है। तो इन तमाम चीजों को अगर आप देखेंगे तो बिहार में काफी चुनाव में गर्मा गर्मी है, लेकिन बिहार इस बात को बखूबी समझता है कि उसको कहाँ वोट करना है और किसको लाना है और किसके लाने पर सुरक्षा बढ़ सकती है। तो महागठबंधन और एनडीए के बीच में फासले वही हुए हैं जो महागठबंधन अपनी गतिविधि को दिखा करके या उनके लोगों ने ऐसा तांडव मचाया जिससे लोगों के मन में फिर से एक बार खौफ आया। खौफ का उन्होंने देखा कि ये खौफ का मंजर हो सकता है अगर इनकी सरकार बनती है, तो ऐसे चुनाव में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या हो सकता है।
लेकिन वर्तमान में जो लोगों का व्यू है, या और भी पत्रकार आए हैं और जो उस पर बात चल रही है, और याद कीजिए प्रधानमंत्री की मुजफ्फरपुर की रैली, उन्होंने भी आरजेडी के इन गानों को लेकर के चर्चा की थी, या छठी मैया के अपमान वाली बात हुई थी उसमें भी उन्होंने चर्चा किया था, जो मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में उन्होंने रैली किया था। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में किस प्रकार की परिदृश्य बन रही है। तो इन तमाम चीजों पर अगर आप गौर कीजिए, या चुनावी माहौल में जो राजनीतिक वातावरण है, या जो एक दूसरे पार्टी पर जो ब्लेम कर रहे हैं, चाहे वो जनस्वराज हो, आरजेडी हो, एनडीए हो, बीजेपी, दोनों महागठबंधन के दो, या तो महागठबंधन के चले तरफ चाहिए, या एनडीए की तरफ चलिए, या जनस्वराज की तरफ जाइए, तो वो तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता ही रहेगा। उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने वाली है, क्योंकि सबके अपने अपने नेरेटिव हैं और अपने अपने नेरेटिव पर काम करेंगे। लेकिन एक नेरेटिव होता है सकारात्मक। आप जनस्वराज के तरफ से किसी प्रकार के ऐसे मुद्दे नहीं देखेंगे, ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ऐसे गानाओं का प्रयोग नहीं किया जाएगा जिसको लेकर के समाज में कहीं ना कहीं भय का माहौल हो, या एनडीए की तरफ से बड़ा ही सकारात्मक पहलू दिखाया जाए। लेकिन आरजेडी के खासकर, हाँ कांग्रेस की तरफ से मैं नहीं कह सकता, या मुकेश सहनी की तरफ से कोई, सिर्फ आरजेडी की तरफ से इतने सारे गतिविधि किए जा रहे हैं जिसको देख करके आपको 1990 की याद आ सकती है। तो आखिर तेजस्वी यादव इन लोगों पे अभी जब सरकार में नहीं है, जब वो सीएम नहीं है, अभी सिर्फ सीएम चेहरा है, जब उन पे कमांड नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अगर सरकार उनकी बनती है तो बिहार में क्या होगा। कई सवाल हैं जिसको लेकर के लोगों के मन में भय है। तो इन तमाम चीजों को अगर आप देखेंगे तो यही अंतर होता है दोनों गठबंधनों के बीच में, चाहे महागठबंधन हो या एनडीए हो। तो इन तमाम मुद्दों पर बिहार की जनता ने ध्यान दिया है और इस पर काम कर रहे हैं। और इन तमाम चीजों को देखते हुए बिहार की जो ताजा परिदृश्य है उसमें 6 तारीख को अभी मिला जुला के कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो है वो काफी जोर शोर से लोग नीतीश कुमार के पक्ष में लगे हुए हैं।